डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, आज हम इस ऑनलाइन कक्षा में राजनीति विज्ञान के मूल आधार फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट है, इसमें टॉपिक अराजकतावाद, एनार्किज्म, इसके बारे में चर्चा करेंगे या इसका अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज इस ऑनलाइन कक्षा में अराजकतावाद का अर्थ, उसका उद्देश्य एवं उसकी परिभाषाएं, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसके एम्स हैं, है ना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, अंग्रेजी शब्द एनार्किज्म का हिंदी अनुवाद है अराजकतावाद। अंग्रेजी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द एनार्किया से विकसित हुआ है। ठीक है ना, कि यह अंग्रेजी शब्द ग्रीक भाषा, स्वयं यह अंग्रेजी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द एनार्किया से विकसित हुआ है, जिसका अर्थ है नो रूल, अर्थात शासन रहित अव्यवस्था। तो शब्दार्थ की दृष्टि से अराजकतावाद एक ऐसी विचारधारा है जो राज्य अथवा शासन का अंत करना चाहती है, किंतु वास्तव में अपने मूल उद्देश्य की दृष्टि से अराजकतावाद मात्र एक नकारात्मक विचारधारा नहीं है। यहां यह ध्यान देने योग्य बात है, अपितु यह एक भावनात्मक विचारधारा भी है। यदि इसका नकारात्मक उद्देश्य है राज्य एवं शासन का अंत, तो इसका भावात्मक उद्देश्य है एक ऐसे समाज की स्थापना जिसमें व्यक्ति किसी भी बाहरी बाध्यकारी शक्ति के अधीन नहीं हो, अपितु व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्र हो और व्यक्तियों के आपसी संबंध स्वतंत्रता, प्रेम, एकता व सहयोग पर आधारित हों। एक विद्वान है ईवी जैकर, उन्होंने बताया कि अपने आदर्श अर्थ में अराजकतावाद का अर्थ है व्यक्ति को पूर्ण व अनियंत्रित स्वशासन की प्राप्ति, जिसका तार्किक अर्थ है किसी भी बाहरी शासन का अभाव। एक और विद्वान हक्सले ने बताया कि अराजकतावाद समाज की वह अवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना शासक स्वयं ही होगा। ठीक है। और भी एक विद्वान का अपन स्पष्ट रूप से उल्लेख कर सकते हो, डिकिंसन ने बताया कि अराजकतावाद के नकारात्मक व भावात्मक पहलुओं को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया था कि अराजकतावाद व्यवस्था का अभाव नहीं है, यह एक शक्ति, बाध्यकारी शक्ति कह सकते हो, का अभाव है। शासन का अर्थ है बाध्यता, बहिष्कार, विनाश तथा विभाजन, जबकि अराजकता का अर्थ है स्वतंत्रता, एकता व प्रेम। कोकर के शब्दों में कि अराजकतावाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार राजनीतिक सत्ता अपने प्रत्येक रूप में अनावश्यक एवं अवांछनीय होती है।
और और विद्वान जो हैं बाकुनिन एम क्रोपोटकिन ने तो बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से बताया था कि समाजवादी अराजकतावाद की विशिष्ट विचारधारा प्रस्तुत करते हैं ये लोग। इस दृष्टि से ये रुडोल्फ हॉलराकर ने जो परिभाषा दी उसमें बताया कि अराजकतावाद सामाजिक चिंतन की एक निश्चित बौद्धिक विचारधारा है जिसके कट्टर समर्थक समाज के अंदर आर्थिक एकाधिकार तथा सभी प्रकार की राजनीतिक व सामाजिक बाध्यकारी संस्थाओं को उखाड़ फेंकने का समर्थन करते हैं। तो उपयुक्त जो मैंने विवरण अभी आपको बताया, इन विवरण से स्पष्ट हुआ कि साधारण बोलचाल की भाषा में भले ही अराजकता का अर्थ एक अव्यवस्था, एक उपद्रव, अशांति आदि हों, किंतु राजनीति विज्ञान की एक विचारधारा के रूप में इसका एक विशिष्ट अर्थ है। इस दृष्टि से अराजकतावाद बाध्यकारी शक्ति के अभाव में एक व्यवस्थित समाज का दर्शन है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोपरि महत्व देता है। अपने इस आदर्श की प्राप्ति के लिए अराजकतावाद न केवल राज्य अपितु सभी प्रकार के बाध्यकारी शक्ति संगठनों का विरोधी है। अराजकतावादियों ने ईश्वर, धर्म तथा निजी संपत्ति की संस्था का भी तीव्र विरोध किया, क्योंकि उनकी मान्यता है कि ये सभी न केवल राज्य एवं अन्य बाध्यकारी संस्थाओं की उत्पत्ति एवं विकास में सहयोगी होते हैं अपितु इनको बनाए रखने में भी सहयोग देते हैं। और आधुनिक युग के जो अराजकतावादी विचारक हैं, जो मुख्य रूप से जिनका नाम लिया जा सकता है विलियम गार्डविन, थॉमस हाजिकन, प्रोंदा, वॉरेन, टकर, सामिड, स्टनर, हेनरी थोरो, टॉल्स्टॉय, माइकेल बाकुनिन, प्रिंस क्रोपोटकिन इत्यादि, ये एक प्रकार से अपने अपने आधुनिक विचारक रहे हैं या हैं। अब आता है आपका कि अराजकतावाद के सिद्धांत या उसके लक्षण या अराजकतावाद का समर्थन। तो अराजकतावाद की विभिन्न विशेषताएं हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि राज्य का विरोध, कि अराजकतावादियों ने निम्न आधारों पर राज्य नामक जो संस्था है उसका विरोध किया है। किस प्रकार से? जैसे नंबर 1 कि राज्य अनावश्यक संस्था है। प्रत्ययवादियों ने राज्य को सर्वोत्तम व परम आवश्यक संस्था माना है, किंतु आदर्शवादियों का मत है कि राज्य एक पूर्णतः अनावश्यक संस्था है। प्राय सभी राजनीतिक विचारधाराओं ने विभिन्न आधारों पर राज्य की उपयोगिता को स्वीकारा है, किंतु अराजकतावादियों का मत है कि राज्य किन्हीं भी उपयोगी कार्यों के लिए एक आवश्यक संस्था नहीं है। उनका तर्क है कि विभिन्न उपयोगी एवं महत्वपूर्ण कार्यों को राज्य के अभाव में भी कुशलतापूर्वक किया जा सकता है। तो प्राय यह कहा जाता है कि जो अग्रलिखित कार्यों के राज्य के अभाव में नहीं किया जा सकता, बाह्य आक्रमण से रक्षा, समझौता को लागू करना, शिक्षा का प्रबंध, अपराधों को रोकना, सामाजिक सुधारों को लागू करना आदि। किंतु अराजकतावादी मानते हैं कि इन सभी कार्यों को राज्य के अभाव में अधिक कुशलतापूर्वक किया जा सकता है। और मैंने बताया कि जो क्रोपोटकिन है, उन्होंने तो ये बताया था कि कभी न कभी प्रत्येक देश की सेना विदेशी आक्रमणकारी से पराजित हुई है, किंतु जब किसी देश की जनता ने स्वेच्छा से विदेशी आक्रमण का मुकाबला किया है तो उसे निश्चित ही विजय प्राप्त हुई है। अराजकतावादियों का मत है कि नैतिकता के आधार पर व्यक्ति स्वतः ही विभिन्न समझौतों का पालन करता है। यहाँ ये उदाहरण आप दे सकते हैं, उदाहरण के लिए कि प्रतिदिन के जीवन में व्यापार में लेन देन
चलता रहता है और किसी भी प्रकार के विवादों को व्यापार मंडल हल कर लेता है। तो इस प्रकार राज्य के अभाव में भी समझौते लागू किए जा सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात आप बता सकते हैं कि राज्य एक बुराई है। अराजकतावादी राज्य को बाध्यकारी शक्ति पर आधारित एक ऐसी बुराई मानते हैं जिससे किसी प्रकार का समझौता अथवा सहयोग नहीं किया जा सकता। राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का अंत करता है और उसका नैतिक पतन करता है। तीसरी बात, राज्य अस्वाभाविक व अप्राकृतिक संस्था है, यह अराजकतावादी मानते हैं। नेक्स्ट ये कह सकते हो कि राज्य असमानता का जन्मदाता है। राज्य का जन्म निजी संपत्ति की संस्था के कारण हुआ है और राज्य सदैव ही शक्तिशाली वर्ग के हितों का रक्षक होता है और निर्धन वर्ग के शोषण में मदद देता है, ये अराजकतावादी मानते हैं। ये भी आप कह सकते हो कि राज्य एक निरंकुश संस्था है, सत्ता का दुरुपयोग करता है। ये बातें हमने एक राज्य विरोधी जो बातें थी इसमें बताई। नेक्स्ट जो दूसरी बात होगी कि लोकतंत्र शासन का भी विरोध करता अराजकतावादी, ये अपन कल जो आपकी ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।